दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद पर बहस छिड़ी हुई है। मनुवादी लोग अम्बेडकरवादियों को गाली दे रहे हैं, बाबा साहेब को गाली दे रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं और संविधान को हर रोज तार तार किया जाता रहा है। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्वालियर में क्या कुछ हो रहा है ये आप लोग देख रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति अभी तक नहीं लग पाई है। कौन लोग हैं बाबा साहेब का विरोध कर रहे हैं, उनकी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, ये भी आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों ग्वालियर में ही बाबा साहेब के पुतले जलाए गए, उनके तस्वीरों को जलाया गया और बाबा साहेब को गद्दार तक कहा गया। इसी हमारे देश में, हमारा देश संविधान से चल रहा है और संविधान निर्माता निर्विवाद रूप से बाबा साहेब हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लोग बाबा साहेब से जलते हैं, संविधान से जलते हैं, वो हमेशा अम्बेडकरवादियों को, बाबा साहेब को, संविधान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में एक ऐसे अभिनेता की एंट्री हो गई है जिसे भारतीय सिनेमा का विलन माना जाता है। दोस्तों इन्हें तो आप पहचानते होंगे। इनका नाम है प्रकाश राज। प्रकाश राज ने मनुवादियों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को भी आईना दिखाने का काम किया है। जिस तरीके से मनुवादी अम्बेडकरवादियों को गाली दे रहे हैं, ऐसे दौर में जब बॉलीवुड में सन्नाटा पसरा हुआ है, बॉलीवुड का कोई भी एक्टर किसी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है, ऐसे दौर में जब सवाल पूछने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, ईडी सीबीआई भेज दी जाती है अगर बड़े लोग सरकार के खिलाफ कुछ बोलें, ऐसे दौर में अगर प्रकाश राज रिस्क ले रहे हैं तो ये बहुत हिम्मत की दोस्तों बात है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रकाश राज ने अम्बेडकरवाद पर क्या बोला, क्योंकि जो बोला उनकी चारों तरफ सराहना हो रही है, उनकी तारीफ हो रही है। और जो लोग अम्बेडकरवाद को जहर मान रहे हैं, जो लोग अम्बेडकरवाद से नफरत कर रहे हैं, उन्हें प्रकाश राज का ये बयान जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यकीन मानिए अगर सुन लेंगे तो उन्हें अम्बेडकरवाद से मोहब्बत हो जाएगी। और सोशल मीडिया पर इस समय प्रकाश राज की चारों तरफ तारीफ हो रही है। ये देखिए दोस्तों, बयान क्या है। अम्बेडकरवाद कोई जहर नहीं, ये शुद्ध देशी घी है जो गधों को समझ नहीं आता और कुत्तों को हजम नहीं होता। तो यहां अम्बेडकरवाद को शुद्ध देशी घी बता रहे हैं। कह रहे हैं जो लोग अम्बेडकरवाद को जहर बोल रहे हैं वो लोग तो गधे हैं, उनको तो अम्बेडकरवाद कभी भी समझ में नहीं आएगा। जो खास तौर से मनुवादी हैं, जो चाहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, संविधान को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, एक नया विधान लागू कर दिया जाए, उन लोगों को यहाँ पर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं प्रकाश राज। वो कहते हैं कि कुत्तों को देशी घी हजम नहीं होगा, गधों को अम्बेडकरवाद समझ में नहीं आएगा। तो अम्बेडकरवाद समझने के लिए भी आपको अकल की ज़रूरत है। तो उन तमाम लोगों को सीखना चाहिए प्रकाश राज से जो दिन रात बाबा साहेब को गाली देने का काम करते हैं, दिन रात संविधान को तार तार करते हैं। प्रकाश राज के इस बयान को अगर ठंडे दिमाग से आप सुनेंगे, समझेंगे, तो यकीनन आपको अम्बेडकर से प्यार होगा, संविधान से प्यार होगा, अपने देश से भी प्यार होगा। प्रकाश राज ने न सिर्फ अम्बेडकरवाद, अम्बेडकर की, संविधान की तारीफ की, बल्कि उन्होंने सरकार पर भी जबरदस्त तरीके से हमला बोला। एक इंटरव्यू के दौरान प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री को बेशर्म तक कह दिया, बेकार बता दिया। दोस्तों ये हेडलाइन आप देखिए, ये देखिए लिखा है बेशर्म बेकार हैं पीएम मोदी, जमकर बरसे प्रकाश राज। और जैसे ही प्रकाश राज ने ये बयान दिया, उन्हें रियल लाइफ का हीरो कहा जाने लगा। चारों तरफ प्रकाश राज की चर्चा होने लगी। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी पर किस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं प्रकाश राज, ये बयान आप देखिए उनका। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बेबाक अंदाज में बयान दिया है। प्रकाश राज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, ये तो एक अभिनेता हैं जो अभिनय करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, डिलीवरी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए वह एक बेकार, बेशर्म, हार्टलेस, विजनलेस व्यक्ति हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रकाश राज ने कहा कि वह बेकार हैं। मणिपुर, शायद अगर मणिपुर किसी दूसरे देश का होता
तो वे वहाँ जाते, क्योंकि ये मेरे देश में है इसलिए वे वहाँ नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं बहुत स्पष्ट होना चाहता हूँ, मैं बहुत स्पष्ट हूँ, हमारे पास बिना दूरदृष्टि वाला व्यक्ति है, हमारे पास बिना दूरदृष्टि वाला नेता है। तो यहाँ पर प्रकाश राज कह रहे हैं कि जिस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी पढ़े लिखे को, विजनरी को होना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है कि उस कुर्सी पर ऐसा व्यक्ति बैठा है जो दूरदृष्टि वाला नहीं है। और आपको बता दें, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि इनका प्रधानमंत्री बनना देश के लिए डिजास्टर साबित होगा। और आज आप देख लीजिए इकॉनमी किस तरीके से खराब हो रही है, जीडीपी गिर रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। यहाँ तक कि जो डॉलर है वो भी रुपए के मुकाबले लगातार मजबूत होता जा रहा है। और जब ये सरकार सत्ता में नहीं आई थी तब दावे किए गए थे कि सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाएंगे, लेकिन आज सिलेंडर के दाम देखिए आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और वादे इन्होंने क्या क्या किया था कि 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अब यही अगर 2-4 इनके वादे को देख लीजिए तो बचता क्या है कहने के लिए। जो नेता वादा करके भूल जाए कि हमने कहा क्या था, तो उस नेता को क्या जनता को दोबारा मौका देना चाहिए। इसी संदर्भ में प्रकाश राज का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रकाश राज के बयान को अंधभक्त कभी नहीं समझ पाएंगे, खासतौर से मनुवादी तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि अम्बेडकरवाद क्या होता है। और प्रकाश राज ने आखिर उनके पापा की इतनी आलोचना की ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे, जो दावे किए गए थे, वादे किए गए थे जो नहीं पूरे हो रहे हैं, इन्हीं वादों को अगर बारीकी से सुन लिया जाए फिर से रिवाइंड करके, तो देश की जनता अपने आप समझ जाएगी कि उन्हें उनसे किस तरीके से झूठ बोला गया सत्ता में आने के लिए। हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांटने की कोशिश की गई जिससे इन लोगों को सत्ता मिल पाए। हमेशा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही इस सरकार के राज में हो रहा है और विकास दूर की कौड़ी साबित हो रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्रकाश राज के बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? प्रकाश राज कैसे अभिनेता आपको लगते हैं? उनके विचार आपको कैसे लगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।